स्टॉक सिलेक्शन के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड क्या होता है और कंपनीज कब डिविडेंड अनाउंस करती है, इसी के साथ डिविडेंड के कितने टाइप्स होते हैं और लास्ट में हम जानेंगे कि अगर आपको किसी भी कंपनी से डिविडेंड लेना है तो आपको कौन कौन सी डेट्स का ध्यान रखना है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। जब कोई भी कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर कर देती है, उसी को ही डिविडेंड कहते हैं। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो सब की सब डिविडेंड नहीं देती है। सिर्फ वही कंपनीज डिविडेंड देती है जो लगातार ग्रोथ और प्रॉफिट कर रही होती है, और जो लॉस में रहने वाली कंपनीज है वो कभी भी डिविडेंड नहीं देती है। अब ये भी जरूरी नहीं कि सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज आपको डिविडेंड देगी ही। कई कंपनीज ऐसी भी है जो प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में ना बांटकर कंपनी के एक्सपेंशन में ही लगाना पसंद करती है, क्योंकि कंपनीज को पता है कि आज के प्रॉफिट को कंपनी में लगाकर वो फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। पर डिविडेंड देना या ना देना ये कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। अगर कंपनीज के डायरेक्टर को लगता है कि वो डिविडेंड का यूज करके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं तो उस केस के अंदर कंपनीज डिविडेंड नहीं देती है, और उन्हें लगता है कि कंपनीज के प्रॉफिट को बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है तो उस केस के अंदर कंपनीज डिविडेंड दे देती है। डिविडेंड के दो टाइप होते हैं, पहला होता है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कंपनी के फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में डिसाइड किया जाता है, और ये प्रॉफिट के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट जनरेट किया। वही इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अनाउंस किया जाता है, और ये डिविडेंड तब देती है कंपनी जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो या फिर उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ हो तब। और इससे कंपनी को एक और फायदा ये भी है कि इंटरिम डिविडेंड से न्यू इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं कंपनी के शेयर खरीदने के लिए। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है ट्रेडर अजय गौडेला के नाम से, और जो मेरी कंपनी है उसको 2023 के अंदर 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मेरी कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने हर एक शेयर पर 10 रुपए डिविडेंड देगी, और जो बचे हुए पैसे है उसको वापस बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट कर देगी। एंड अभी सपोज करो कि अगर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर मेरी कंपनी के 500 शेयर्स है तो आपको 5000 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की वीडियो में आपको डिविडेंड समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए जानते हैं कि कौन सी 4 डेट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आपको किसी भी कंपनी से डिविडेंड लेना है। तो पहली आ जाती है अनाउंसमेंट डेट। जब भी कंपनी डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट करती है उस दिन को ही अनाउंसमेंट डेट कहते हैं। इस दिन कंपनी यह बताती है कि वो कितने रुपए पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है, और लोगों को भी इसी टाइम पता चलता है कि उन्हें डिविडेंड मिलने वाला है। फिर आ जाती है कंपनी की रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब है कंपनी एक डेट डिसाइड करती है जिस दिन शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि रिकॉर्ड डेट के ऊपर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही डिविडेंड मिलने वाला है। बट अगर हमें भी डिविडेंड लेना है तो कंपनी के शेयर्स रिकॉर्ड डेट पर हमारे अकाउंट में होने ही चाहिए, यानी हमें शेयर को रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले ही बाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम शेयर को बाई करते हैं तो उस शेयर को हमारे डीमेट अकाउंट में आने में 2 दिन लग जाते हैं। फिर आती है अक्ष डिविडेंड डेट। रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले अक्ष डिविडेंड डेट होती है। अक्ष डिविडेंड डेट से पहले हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर वो शेयर होने ही चाहिए। और लास्ट में आ जाती है डिविडेंड पेमेंट डेट, जिस दिन डिविडेंड हमारे अकाउंट के अंदर आ जाता है। लेकिन हमें इन सब डेट्स को ध्यान तभी रखना है अगर हमें उस कंपनी से डिविडेंड चाहिए। बट अगर कंपनी के शेयर हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर पड़े हैं तो डिविडेंड डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा, और हमें इन सब डेट को देखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको डिविडेंड इनकम चाहिए तो आपको ऐसी कंपनी के शेयर बाई करने पड़ेंगे जो लगातार डिविडेंड देती आ रही है। फिलहाल 10 लाख रुपए तक के डिविडेंड पर शेयर होल्डर्स को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। सो हम ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड एक टैक्स फ्री इनकम है। अब चलिए जानते हैं कि डिविडेंड पे करने के पीछे शेयर प्राइस और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने रिजर्व्स को कम कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी की इक्विटी भी डिक्रीज हो जाती है। इवन कई बार तो डिविडेंड पे करने से कंपनी की वैल्यू पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट उसकी शेयर प्राइस पे जरूर पड़ता है। और जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है, क्योंकि अनाउंसमेंट डेट के बाद इन्वेस्टर्स डिविडेंड पे करने वाली कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेयर प्राइस बढ़ जाती है। बट जैसे ही रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होती है कि कौन कौन डिविडेंड के लिए एलिजिबल है, तो उसके बाद शेयर प्राइस में एक शार्प फॉल भी आ सकता है, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स जो सिर्फ
डिविडेंड के लिए एंटर हुए थे वो सब अब इस स्टॉक को सेल करने लग जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी के साथ ही हो ये, बट ये एक पॉसिबल सिनेरियो है जो कि एक कंपनी को फेस करना पड़ सकता है। इन चीजों को देखते तो हमें यही लगता है कि डिविडेंड देना कंपनी के लिए रिस्की है। तो फिर क्या रीजन है कि कंपनी डिविडेंड देती है, चलिए जानते हैं। पहला रीजन है शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट बनाने के लिए, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रह सके और कंपनी से रेगुलर डिविडेंड मिलने की वजह से वो फ्यूचर में कंपनी में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करे। और इसका दूसरा मेजर रीजन है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड पे करती है तो ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है, क्योंकि तभी वो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है। सेकंड मेजर रीजन ये भी है कि जो लोग सिर्फ डिविडेंड को देखकर ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी लॉन्ग टर्म में वेल्थ बने, तो वो लोग कंपनी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे इनकम कंपनीज में इन्वेस्ट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए भी आता है क्योंकि डिविडेंड इनकम में कुछ हद तक टैक्स नहीं लगता है और ये ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम है फॉर लॉन्ग टर्म। उम्मीद करता हूं कि आपको डिविडेंड समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे ऐसे वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके।